ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। आज बसपा ने भी अपना समर्थन पत्र के साथ साथ उन्होंने बड़ी मांग भी की है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट ग्वालियर में लगाई जाए। तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहोगे, किस प्रकार की मांगे थी? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर बसपा का ज्ञापन था, क्या मांगे रहेंगी? आज के ज्ञापन में मुख्य जो मांगे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित हो रही है उसको लेकर के कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले एसोसिएशन के लोगों ने इस तरह का हवाला दिया है कि बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगेगी। तो उसके समर्थन में जो है बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर ने ज्ञापन का कार्यक्रम किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जातिवादी जो लोग हैं इनके लाइसेंसों को जल्द निरस्त करना चाहिए। हमेशा से आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उग्र है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से, कई दिन हो गए, लगातार हाईकोर्ट के एसोसिएशन के जो जिम्मेदार साथी हैं वो निरंतर इस तरह की पोस्टें कर रहे हैं जिनसे समाज में एक भड़काऊपन पैदा हो रहा है। अगर इस तरह का काम हमारे लोग करने लगे तो ये लोग कहीं नहीं लगेंगे। फिर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अनुशासन में भी रहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो लाठी से भी किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर हल्के में ले रहा हो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ये उनकी सोच गलत है। ऐसा नहीं है कि वो लोग विरोध करेंगे और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी। बाबा साहब की प्रतिमा तो वहीं लगेगी, चाहे समय कितना भी हो जाए। अगर इससे बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। क्यों लगाना चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा? बाबा साहब खुद नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा हो, लोग पूजा करेंगे मूर्ति लगा के। देखिए, बात अभी तक नहीं लगी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और कोर्ट के ही आदेश के अनुसार जब तय हो गया कि मूर्ति लगनी चाहिए तो हमने तो कोई मांग की नहीं थी। जब कोर्ट ने तय किया तो कोर्ट के लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि प्रतिमा लग रही है तो लगने देना चाहिए उसको। लेकिन इस तरह से इन लोगों ने बाबा साहब का विरोध करके जो शेर की नाद में हाथ डालने का जो काम किया है, इसका खामियाजा तो एसोसिएशन के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में बाबा साहब की प्रतिमा भी वहीं लगी, क्योंकि अब ये मामला चैलेंज का है। अब ये केवल बाबा साहब की प्रतिमा का मामला नहीं है, ये इस देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके अस्तित्व का और उनके स्वाभिमान का मामला है। लोग क्यों विरोध कर रहे हैं आखिर? देखिए, हमेशा से इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में लोकतंत्रात्मक रूप से तो समानता स्थापित हो जाएगी, लेकिन असल मायने में लोगों के मन में जो जहर है, जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, जो ब्राह्मणवाद लोगों के जहन में है, वो ब्राह्मणवाद आज लोगों के सामने पाठक और उनके जो साथी हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके माध्यम से सामने आ रहा है। इससे ये पता लगता है कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग सर्वजन की बात करते हैं, सर्वहित की बात करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए इतना अच्छा संविधान दिया, प्रथम कानून मंत्री भी रहे। आज बाबा साहब नहीं है, उसके बाद ये लोग उनकी मूर्ति से इतनी नफरत कर रहे हैं। तो सोचिए, वर्तमान जो समाज है, जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ है, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये न्याय व्यवस्था में अच्छे लोग बैठे हैं, ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग न्याय व्यवस्था में बैठे हैं, लोग कहाँ न्याय की उम्मीद करेंगे? फिर ये लोग आरक्षण का हवाला देते हैं कि ये तो आरक्षण वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। आप तो मेरिट वाले हो ना, क्या मेरिट वालों से इस तरह की अपेक्षा की जाती है? क्या मेरिट वालों से इस तरह की कभी अपेक्षा नहीं की जाती। जो पाठक और उनके साथी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। चलिए, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।